हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन यदि आप काले कुत्ते को मात्र एक रोटी खिला देती हैं तो उससे आपके जीवन के सभी दुख भी समाप्त होते हैं। शनिवार के दिन यदि आप धन संकट से मुक्त होना चाहते हैं, शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर क्रांति इंद्रशील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग की वस्त्र सुशोभित है। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य देव तथा छाया सवर्णा के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि से क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। पुराण के अनुसार बाल्यकाल में से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवा अवस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म संसार की सुध ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचे करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी का भी अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है और प्राणियों का बचना भी कठिन हो जाता है। शनि ग्रह जब रोहिणी वेदन पर बढ़ जाता है तो यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। तब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्य जन के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर सहस्त्र का साधन किया। शनिदेव महाराज दशरथ के कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य, नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप संकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के आदि देवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यादि देवता यम है। इसका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली जौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान करना चाहिए। शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसी के साथ में यदि आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन इस छोटे सी उपाय को अवश्य करें। शनिदेव की कुदृष्टि भी समाप्त होगी और जिस व्यक्ति के ऊपर 7.5 चल रही है या फिर शनि की ढैया है उसे भी इस उपाय से अवश्य ही लाभ होगा। यदि शनिवार के दिन किसी को भी बिना बताए आप इस छोटे से उपाय को करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और अपनी कुदृष्टि को समाप्त करेंगे। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए।
जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। इस उपाय को आपको शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखें, स्नान आदि से निर्वित्र होकर ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए क्या करना है, आपको रोटी तैयार करनी है। शनिवार के दिन काले कुत्ते या काली गाय को आपको रोटी खिलाना है। पक्षियों को भी 7 अनाजों का दान आप कर सकते हैं। क्या करें, बिना नमक के आटे की आपको रोटी बना लेनी है। उस रोटी पर क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ आप रख लें और काले तिल आपको रख लेने हैं, या काली उड़द भी आप रख सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इस रोटी को या तो आप किसी काले कुत्ते को खिला दें या फिर किसी भी काली गाय को आप खिला सकते हैं। शनि दोष समाप्त होगा, शनि दोष खत्म होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।